अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज छोटा सा एक ट्रेजेडी वाला काम मेरे साथ हो गया। मैं क्वेश्चन समझा रहा था, सॉल्व कर रहा था और जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो मुझे क्या पता चला कि लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। किसी वजह से मेमोरी फुल हो गई और लेक्चर रिकॉर्डिंग बीच में ही रुकी हुई थी। तो मैंने फिर क्या सोचा, मैंने कहा यहाँ तक तो नोट करवा ही दिया, क्यों ना पूरा ही नोट कर दिया जाए और एंडिंग पे समझा दूँ। सो आई होप फुल हूँ या आई होप सो कि आपको इस तरीके से भी समझ आ जाए। डोंट वरी, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को ना कुछ स्टूडेंट गलत तरह अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी उनका तरीका जो होता है ना अडॉप्शन का, वो सम टाइम गलत हो जाता है। आई मीन टू से वो क्या करते हैं, एक्स ऊपर वाली वैल्यू को इकट्ठा समझ लेते हैं, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स और नीचे स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। इकट्ठा तो समझ लेते हैं तो वो ठीक समझ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या करेंगे, क्वोशंट लगा देंगे। मेरी बात को गौर से समझिएगा, जब वो क्वोशंट लगाएंगे तो क्वोशंट क्या करेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। जब ऊपर वाले का डेरिवेटिव फिर माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो गाइस क्या होगा कि जब ऊपर वाले के डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ऊपर तो दो वैल्यूज हैं, x इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट लग जाएगा, यानी नीचे वाले देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो जब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें अलग से प्रोडक्ट लग जाएगा ब्रैकेट में। तो क्या वैसे नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, या लेंथी हो जाएगा। क्या ये लेंथी नहीं, ये भी लेंथी है, लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा ज्यादा बेटर लगा आप लोगों के लिए। कि मैंने क्या किया कि देखो, अगर दोनों चीजें स्क्वायर रूट में लिखी हों, चाहे वो डिवाइड हो रही हैं चाहे वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में कर सकते हैं। y इज इक्वल टू, ये लेट किया y, x, ये दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में कर दिया, a प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, और पावर ले ली 1/2। सो आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। अब हमने क्या देखा कि इस चीज को ऐसे लिख के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। सो डिफरेंशिएट करते हैं, पहला वैसे ही ये प्रोडक्ट लग गया ना, क्योंकि एक वैल्यू ये है डॉट, एक वैल्यू ये है, तो दो वैल्यूज हैं हमारे पास। तो पहली वैल्यू वैसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ये ब्लू वाला पोर्शन, प्लस ये प्लस है गाइस। या ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, बट इट्स ओके, थोड़ा सा डर्टी हो गया, अगली गंदा कर दिया मैंने बोर्ड, बट इट्स ओके, आपको समझ आएगी, डोंट वरी। वो समझा रहा था ना, बस ट्रेजेडी हो गई, इट्स ओके। पहला वैसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पावर के साथ, प्लस दूसरे वाला फंक्शन जो है पावर के साथ वैसे ही, और पहले वाले का डेरिवेटिव। आई होप सो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सा काम है, एक्स एज इट इज। अब जब हम इसके डेरिवेटिव की बात करेंगे तो पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। ऐसे ही होगा ना, ये ब्लू वाली लाइंस मैंने बाद में लगाई थी, पहले जैसे लिखा था वैसे ही लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो 1/2 फंक्शन, 1/2 में से -1, और इस पूरी चीज का फिर से डेरिवेटिव, प्लस ये जो चीज है ये एज इट इज है, और dx ओवर dx का डेरिवेटिव 1। तो ये स्टेप आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया, आई होप सो। ठीक है, जहां भी कंफ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके देखो और अपने हाथ से एक दफा लिख के देखो, और बेटर समझ आएगी। कंटिन्यू करते हैं, ये x एज इट इज, 1/2 एज इट इज, a प्लस एक्स की पावर, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इसकी पावर है 1/2 -1। सो 2/2, 1 - 2/2 -1/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो पावर आ जाएगी -1/2। अब हमारा फोकस होना चाहिए इस चीज पे, ये हिस्से पे, क्योंकि इस पे लगने लगा है क्वोशंट। तो आप कहेंगे सर प्रोडक्ट में क्वोशंट लग गया, आप कह रहे थे क्वोशंट में प्रोडक्ट लगेगा, तो गलत है। मैंने गलत नहीं कहा, मैंने कहा वो प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू दिस फॉर मी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इस पे फिर से क्वोशंट लगेगा, क्वोशंट लगेगा तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला प्लस ये है, ठीक है, और ये जो 1 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू थी वो वैसे की वैसे ही। अब इस पूरी ब्रैकेट की बात करने लगा हूं तो इसी पे फोकस रहेगा, जरा गौर से सुनिएगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। यही तो होता है क्वोशंट। सो आई होप सो कि आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सीक्वेंस में चलते जाते हैं, ठीक से समझिएगा। एक्स बांधा, एक्स, ये जो नीचे 2 है ये एज इट इज, इसको नहीं छेड़ा। अब a प्लस एक्स की पावर -1/2 अलग से लिख लीजिए, a माइनस एक्स की पावर -1/2 अलग से लिख लीजिए, ठीक है। अंदर क्या होगा, a माइनस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेना है तो a का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा गाइस, ये 0 लिखा हुआ है, मैंने समझाते हुए कहा रहा था यार। तो a का डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस, और 1 x का डेरिवेटिव आएगा 1। तो ये जो पूरी चीज है ये बन गई 1। ये माइनस एज इट इज, a प्लस एक्स एज इट इज, इस चीज का अगर डेरिवेटिव लें a माइनस एक्स का, तो a का डेरिवेटिव आ गया 0 माइनस, और x का डेरिवेटिव आ गया 1। तो गाइस इस पूरी चीज का डेरिवेटिव क्या आ गया, -1। तो आई होप सो यहां तक तो क्लियर है। ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, किसी चीज को नहीं छेड़ा। या ये बड़ी ब्रैकेट में समझाते हुए लगाई थी, तो अब मैं दोबारा समझा देता हूँ। आई होप सो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे चलते हैं स्टेप वाइज। एक्स
एज इट इज, टू एज इट इज। ए प्लस एक्स की पावर है -1/2। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो इसकी पावर हो जाएगी ए प्लस एक्स की पावर +1/2। तो सर ये कहाँ गया, जरा समझिएगा। ये और ये नीचे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a माइनस एक्स 2 -1/2, ये अलाउड है, ऐसा कर सकते हैं। पिछले काफी क्वेश्चंस में हमने ये किया कि a माइनस एक्स की पावर 2, a माइनस एक्स की पावर -1/2, तो a माइनस एक्स पावर 2 में से -1/2। तो आई होप सो ये तो क्लियर है। ऊपर क्या हुआ, ये चीज तो नीचे चलेगी, अब इसकी बात करने लगे, तो ठीक से समझिएगा। a माइनस एक्स 1 था, a माइनस एक्स, अच्छा ये माइनस प्लस कैसे हो गया, ये माइनस और ये माइनस बन के क्या हो गए प्लस, और ये a प्लस एक्स एज इट इज, बाहर वाला ये प्लस एज इट इज, और ये चीज एज इट इज। समझ आई, एक दफा फिर x एज इट इज, 2 एज इट इज, ये जो चीज थी माइनस में थी नीचे जाके हो गई प्लस में, ये इसके साथ ऐड हो गया पावर में, पावर के तौर पे, ये ब्रैकेट सॉल्व करके यहाँ पहुंच गई। ये वाला जो प्लस है ये यहाँ आ गया, थोड़ा ज्यादा स्पीड में बता रहा हूँ, और ये जो चीज थी पावर एज इट इज थी, ऊपर पावर 1/2 नीचे भी पावर 1/2, बस इसको ऐसे लिखते। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को किसी किस्म की इतनी सी भी कंफ्यूजन, इतनी सी या लिटिल बिट थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को पीछे करके देखो, अपने हाथ से क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करके देखो पेज पे, फिर बेटर समझ आएगी, क्योंकि आगे समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम हो ही है तो किसी किस्म की, यहाँ तक समझ आ रहा है तो आगे भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो सजेशन वही है, वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक कंफर्म कर लो कि हाँ यहाँ तक मुझे आ गया, फिर आगे चलते हैं। ऑलराइट, ये जो चीज नीचे यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये एज इट इज उठा के मैंने वहां लिख दी, कुछ भी चेंज नहीं किया। देखो एक्स, a माइनस एक्स, बस ब्रैकेट ओपन कर दी, प्लस तो सिंबल चेंज नहीं होंगे, प्लस a प्लस एक्स, और नीचे जो लिखा है वो सॉल्व कर दिया बस, 2 स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, यानी a प्लस एक्स की पावर 1/2 थी तो उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया, a माइनस एक्स 2 to the 4, 4 में से 1 गए तो 3/2, तो इसकी पावर होगी 3/2, और ये चीज ऐसे ही है, प्लस स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, तो पावर 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट लिखो, एक ही बात है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा ये चल क्या रहा है, हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं dy/dx। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं यहाँ, अब हमने सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करना है, जब तक ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं आ जाता हम इसकी तरफ नहीं वो फोकस करेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ तक। तो यहाँ तक जो है ये ऐसे ही चलेगा, उसके बाद एक डिबेट आएगी, वो मैं करता हूँ आपसे। शुरू करते हैं इस हिस्से की बात। अच्छा x एज इट इज, ये ब्रैकेट को देखो हमको, ये सॉल्व हो रही है कैसे, -x प्लस एक्स कट आउट हो गए, तो क्या हुआ, a प्लस ए बिकम्स 2a, ये चीज ऐसे ही है, ये चीज ऐसे ही है, कुछ किसी चीज को नहीं छेड़ा, कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आई। ओके, तो ये 2ax से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये हो गया 2ax, नीचे जो कुछ था एज इट इज, प्लस ये कुछ था एज इट इज, किसी चीज को नहीं छेड़ा। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर है। ये 2:2 से कट आउट, यहाँ कट सकते हैं, तो ये हो गया ax, नीचे जो था एज इट इज, प्लस एज इट इज, और ये चीज भी एज इट इज। अब इस स्टेप से आपने अच्छे से समझना है कि इस गेम में क्या होने लगा है, तो उसके लिए मुझे ये पीछे वाला एरिया इरेज करना पड़ेगा, सॉरी करके, क्यों, क्योंकि मुझे समझाना है, और जिसने नोट नहीं किया था बेटर है कि पिछला एरिया नोट पीछे करो, वीडियो को नोट करो, लोट कह रहा हूँ सॉरी, नोट करो, और फिर अगले स्टेप को अच्छे से समझने की कोशिश करो। वीडियो को पीछे करके उन्हें सारे को नोट किया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि अब यहाँ पे क्या होने लगा, क्योंकि ये जो स्टेप है या ये स्टेप आपको समझाना बेहद जरूरी है। लॉजिक ये है कि यहाँ एलसीएम लिया जाने लगा, एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, पर क्रॉस मल्टीप्लाई में एक छोटी सी लॉजिक आ गई है, वो क्या, मैं जरा थोड़ी सी थ्योरी आपको बताना चाहूंगा। वो कुछ यूं है कि यहाँ लिखा हुआ है ax और नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, a माइनस एक्स की पावर 3/2, इधर है प्लस, इधर है a प्लस एक्स, और इधर नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट a माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगे हैं गाइस, जरा गौर से सुनिएगा। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करता हूं तो सिचुएशन कुछ यूं हो जाती है कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि अगर लिखा हो, अगर ये चीज लिखी हो ऐसे 3/9 प्लस 2/3, तो एलसीएम हम क्या लेते हैं, हम देखते हैं कि दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही, एक ही टेबल पे जा रहे हैं, तो हम क्या करते होते हैं, सीधा नीचे लिख देते हैं 9। आई होप सो ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं, कंफ्यूजन नहीं हो रही, और ऊपर वालों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। खैर इस तरीके से भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको डायरेक्ट वही बता दूं जो यहाँ पे हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इसकी पावर क्या है 1/2, वो मैंने लिख दी अभी, ठीक है। तो इसकी पावर 1/2 है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो नहीं कर सकता, क्यों, इसकी पावर क्या है 1/2, जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी पावर, इसके नीचे क्या पावर है, इसी चीज की पावर क्या है 3/2, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मैं लिखूं 3/9
प्लस 2/3। चलें इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा बेटर समझ आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इन दोनों का एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 9। तो 3 3 9, लेकिन मैं 3 को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता। क्यों? पॉइंट, जब दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पर मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, दोनों वैल्यूज एक ही टेबल पर आती हो, तो छोटी वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ये एक रूल है, इस तरीके से समझ लो कि ये क्या है, ये एक रूल है। तो आपको बेटर समझाने के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि आप इस तरीके से माइंड में ले आओ कि ये एक रूल है। इसी तरीके से प्लस जब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, बात को गौर से समझना है, ठीक है? तो क्या होगा कि 9 2 18, तो 18 इस 3 पे क्या होगा, डिवाइड होगा। रूल यही था ना कि हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे और जो आंसर आता था उसको फिर नीचे वाली वैल्यू पे क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और जो आंसर आता था वो लिखते थे। थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है या सुन लो गौर से, क्या बोल रहा हूं मैं कि हम इस वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे और नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करते थे, और फिर जो आंसर आता था वो यहां लिखा करते थे। तो यहाँ की सिचुएशन भी कुछ वैसी है कि अगर इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू बड़ी है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बड़ी है इससे। तो अगर आप एक ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने लगे हो जिसके नीचे उस वैल्यू की बड़ी पावर मौजूद है, यानी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 क्या होगी, ये तो ये पावर बड़ी होगी, इसी वैल्यू की पावर बड़ी होगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सर क्या बोल रहे हैं, इसको इससे नहीं कर सकते? एक दफा फिर, अगर इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर इसके नीचे इस वैल्यू की बड़ी पावर मौजूद है तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आई होप सो थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, a माइनस एक्स की पावर क्या है 1/2, यहाँ a माइनस एक्स की पावर क्या है 3/2, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। सिंपल हो गया, समझ आ गया अच्छे से? आई होप सो। मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, डोंट वरी, ये तरीका भी अडॉप्ट करना जरूरी है क्योंकि अब आप इंजीनियरिंग लेवल पे हो। पर दूसरा तरीका बच्चों वाला है, वो भी बता दूंगा, वो झट से समझ आ जाएगा, लेकिन ये बताना जरूरी था। तो अब एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होगा, ये ax ही रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इधर क्या आ गया, प्लस, ठीक है? स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, स्क्वायर रूट a, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी इससे, जैसे ये पूरी इधर से मल्टीप्लाई होती है, अब यही पूरी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, ये हो गए स्क्वायर रूट a प्लस एक्स का स्क्वायर। और जैसे ही a माइनस एक्स की पावर 3/2 इधर मल्टीप्लाई होने गई तो वो इससे कटेगी ना। व्हाट आई मीन कि a माइनस एक्स की पावर 3/2 जब इससे मल्टीप्लाई होने इधर गई, ये पूरी चीज इससे जाके मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों मिलके हो गए स्क्वायर, ये इसके साथ आ गया, पर साथ आते हुए यानी इसके साथ आते हुए -1/2 भी करना पड़ेगा। तो कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी कंफ्यूजन चलेगी, लेकिन समझ आना जरूरी है। जब हमने इस पूरी चीज को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट मिलके बन गए स्क्वायर, और ये चीज जब इसे मल्टीप्लाई हुई तो ये इसके साथ क्योंकि सेम थी तो एक कट गई। जैसे मैंने यहां बताया था कि 9 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 से कटेगा भी, यानी 9 2 18 को 3 पे पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये पूरी चीज जब मल्टीप्लाई हुई तो ये चीज इस चीज से डिवाइड हो गई, डिवाइड होने की वजह से पावर्स कट हो गई, जिनमें से 3 - 1 यानी ये चीज बन गई 3 - 1 2/2 और पावर कट के हो गई 1। तो ये जो स्टेप है ये डायरेक्ट यहाँ पे किया गया, या ax, और नीचे जो चीज है ये पूरी आएगी जो बड़ी वाली है, नीचे हमेशा बड़ी वाली वैल्यू आती है, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट a प्लस एक्स a माइनस एक्स इंटू 3/2। होपफुल हूं मैं काफी ज्यादा, आई होप सो कि आपको ये समझ आया। अगर किसी को किसी किस्म की कंफ्यूजन हुई है, वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देख सकते हो, पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-3 दफा पेज पकड़ो, उस पर 3-4 दफा प्रैक्टिस करो सर क्या बोल रहे हैं। और मैं आपको एक दूसरा 2 नंबर तरीका सिखाता हूँ जिससे ये काम और आसानी से हो सकता है, और मैं होपफुल हूँ कि ये तरीका तो समझ आएगा। तो सॉरी टू बोर यू, लेकिन ये तरीका भी बताना पड़ेगा। या मुझे पता है मैं काफी लोगों को बोर कर रहा हूँ ये इतना ज्यादा, लेकिन ये तरीके बताने से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट पक्का बनेगा। देखो इक्वेशन हमारे पास कुछ यूं है, ax ओवर स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, a माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, और नीचे आ गया a माइनस एक्स। असल तरीका वही था जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये भी एक तरीका है जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं, 2 नंबर तरीका, या मैं अक्सर इसका यूज कर लेता हूं छोटे बच्चों को समझाने के लिए, बट फर्स्ट ईयर को मैं वही प्रेफर करता हूं जो मैं बता चुका हूं। देखो गाइस, हमने इसका एलसीएम लेना है, तो हमने क्या देखा कि a माइनस एक्स की पावर क्या है इधर 1/2। तो मैथमेटिक्स में हम सिर्फ डिनोमिनेशन की बात करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज की बात करते हैं। तो अगर हम इसको गौर से देखें, कुरी डाल के जिसे कहते हैं देखा, तो कुरी डाल के देखें तो इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है स्क्वायर रूट
ए प्लस एक्स बनती है ना, ठीक है। और इसके साथ एक इक्वेशन आती है ए माइनस एक्स की पावर 3/2 और इसके साथ एक और वैल्यू आती है ए माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है ना, बात को समझ पा रहे हैं आप। अब हमने देखा कि इन दोनों में बड़ी कौन सी है। जैसे अगर आपको कोई कहे कि एलसीएम लेना है 11/9 प्लस 2/3, तो फिर वही बात, अगर आप इसका एलसीएम लेने लगे हैं तो आप बड़ी वाली वैल्यू को देखोगे जो कि क्या है 9, तो 9 को दोनों से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, आंसर इस सूरत भी सही आएगा। ठीक है, तो आप अलग अलग करके इनको मल्टीप्लाई करोगे। व्हाट आई मीन कि इस तरह करके बीच में डाल दोगे प्लस, 9 को इससे भी मल्टीप्लाई और 9 को इससे भी मल्टीप्लाई। तो दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स। लेकिन आपने बड़ी वैल्यू को पिक किया, वही काम करेंगे कि हमने क्या देखा कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ए माइनस एक्स की पावर 1/2, ए माइनस एक्स की पावर 3/2। तो मैंने पिक किया ए माइनस एक्स की पावर 3/2 को, ये बड़ी वैल्यू है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इन दोनों से पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, इस पूरी चीज के साथ भी ए एक्स, देखना आंसर सेम बनेगा, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस, सॉरी ये हो गया, ठीक है। ये जो प्लस बीच वाला ना, ये मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरे पास जगह थोड़ी है ना, इसलिए। अब यही वैल्यू ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स की पावर 3/2, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। एंड आई होप सो कि अब आपको समझ आएगी, मैं काफी होपफुल हूँ कि इस तरीके से आपको समझ आएगी। ब्रैकेट बड़ी लगा देते हैं क्योंकि उसके सब, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने इस पूरी चीज को, जो हमारा एलसीएम क्रिएट किया, हमने एलसीएम बन गया। अब हमने इस पूरी चीज को पहली वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई किया, प्लस ये वाला प्लस, और यही वाली पूरी चीज को दूसरी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई किया। मैं रिपीट करके वही एग्जांपल देना चाहूंगा, 2/9 प्लस 11/3। तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा 9 एलसीएम है, 2/9 से भी मल्टीप्लाई, 9 एलसीएम है, 11/3 से भी मल्टीप्लाई, आंसर सेम आएगा। आप करके देख सकते हो दोनों तरीकों से। सिंपल एलसीएम लो तब भी आंसर आएगा, इस तरीके से करोगे तब भी एलसीएम आएगा। तो मैंने क्या किया, एलसीएम बना ली वैल्यू, उसको पहली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई, ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस, और ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या होगा जरा देखो, अब वही आंसर आएगा जो मैं बोल रहा था। ये ए प्लस एक्स से प्लस एक्स से कट आउट, ए माइनस एक्स की पावर 3/2 है, तो बचा क्या ए एक्स। ठीक है, ये इकट्ठा जा रहा है, वो जगह थोड़ी है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये वाला प्लस ये आ गया। इधर क्या हुआ, इधर हमने देखा कि पहले ए स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गए, ए प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पावर क्या है 3/2, यहाँ पावर गया 1/2। तो ए माइनस एक्स की पावर 3/2 में से 1/2 कटेगी। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9 पूरा कट गया, आ गया 2। इधर देखा जाए तो 9 3 पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर हम काटे तो ये आ जाएगा 3, तो 11 3 33, यही करेंगे ना या। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ए माइनस एक्स की पावर 3/2 1/2 पे डिवाइड हो गई। तो अगर डिवाइड होगी तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। तो पावर माइनस होंगी तो 3/2 माइनस 1/2 बन जाएगा पावर 1। हो आई होपफुल हूँ आई होपफुल हूँ कि आपको अब कुछ ना कुछ समझ जरूर आई है। ये इतना ज़्यादा बहस में जाने का मकसद ये था कि आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आ जाए कि यहाँ क्या हुआ है कि ए एक्स एज इट इज़ है, प्लस ये पूरी चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई हुई है तो ये बन गया है इसका स्क्वायर, ए माइनस एक्स की पावर 7 आई है और उसकी पावर हो चुकी है 1। क्यों, 2 तरीके बता चुका हूँ, दोनों में से जो पसंद आए उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अक्सर टीचर्स स्किप कर जाते हैं। सॉरी फॉर दैट टीचर्स, या मैं जानता हूँ कि वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाते, उसकी रीज़न आप समझ गए होंगे। क्लास में इतना टाइम नहीं होता, सम टाइम होता तो स्टूडेंट्स की इतनी अटेंशन नहीं होती, और अभी भी कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई होगी ये टॉपिक समझने में। प्रैक्टिस, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स। सॉरी फॉर दिस, लेट्स कंटिन्यू। अब क्या होगा, बड़ा सिंपल सा काम है, ए एक्स एज इट इज प्लस एज इट इज, स्क्वायर रूट से कट गया और ये बच गया ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू कुछ भी नहीं, स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स की पावर 3/2, तो नीचे वाली वैल्यू तो ऐसे ही रही। अब ऊपर क्या हुआ, हमने क्या देखा कि ये दोनों वैल्यूज एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में है, तो क्या करेंगे, ए एक्स एज इट इज प्लस एज इट इज, ये दोनों एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में है, तो लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे लिखा था वो फिर एज इट इज, उसको नहीं छेड़ा, ये ऐसे ही लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से चलें इसको इरेज नहीं करता, यहीं पे आपका फाइनल आंसर इसके बाद ये भी बन सकता है dy/dx, ए एक्स, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये चीज़ प्लस की वजह से सिंबल चेंज नहीं होंगे, तो सीधा करके लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स की पावर 3/2। हो सकता है बुक में ये आंसर दिया हो, क्योंकि 99% बुक्स में क्या होता है, ज़्यादातर बुक की बात कर रहा हूँ, कि वो ना किसी एक पावर के लिहाज से लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव था तो ए की पावर के लिहाज से पहले ए की पावर 2, फिर ए की पावर 1, फिर ए बिना ए के,
तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। बाकी बुक से चेक कर लेना, वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये वैल्यूज आगे पीछे हो भी जाएं, नोट अ बिग डील। ये भी आंसर ठीक था, नोट अ बिग डील। सो आई होपफुल हूँ, या आई होपफुल हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आई एम होपफुल कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देख लेना। क्वेश्चन को 5-6 दफ़ा प्रैक्टिस करना। एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने से वो बेटर होती है, लिटरली होती है, लेकिन उसको बार बार करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, मैटर करता है, इसलिए ये कहा जाता है। तो आपने एक ही टॉपिक को बार बार करना है। ये मैं जो इतना जोर दे रहा हूँ बार बार करने पे, उसमें मकसद यही है कि जितनी मेहनत आप करोगे या कोई भी करेगा, वो फायदा तभी पहुंचेगा जब वो चीज़ कामयाब हो सकती है। जैसे एक शख्स को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, पर वो पकाएगा तो फायदा होगा ना। तो ये मेहनत सारी तभी कामयाब हो पाएगी जब आपको क्वेश्चन आएगा, जब आपको मैथमेटिक्स आएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ट होंगे। मैं तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ अपनी तरफ से। हम कितनी भी कोशिश करें हमेशा कम पड़ ही जाती है, लेकिन हमें उसको और बेटर से बेटर करना है और कोशिश करनी है। तो मैं हमेशा तरीके तलाश करता रहता हूँ कि किस किस तरीके से बताऊँ कि ये समझ आ जाए किसी तरह। तो आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आई है। बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।